2010 तक भारत की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले मिडिल क्लास वर्ग की 2025 आते आते खुद की ही रीढ़ की हड्डी टूट गई है। क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों दिन प्रतिदिन मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है? जिस मिडिल क्लास को भारत की इकोनॉमी का इंजन कहा जाता था, अब वही मिडिल क्लास स्लीपर में सफर करने के लिए क्यों मजबूर है? आज मिडिल क्लास पिस रहा है। उनकी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होता जा रहा है। आटे चावल का भाव तो मानो आसमान छू रहा है। ऐसे में अगर परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो यकीन मानिए मिडिल क्लास की तो कमर ही टूट जाती है। एक जमाने में कहा जाता था कि मेहनत से सब कुछ मिल सकता है, पर अब मिडिल क्लास पूछता है कि आखिर कब तक? मिडिल क्लास का हर व्यक्ति सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है और सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो सैंडविच जनरेशन में फंस गए हैं? बच्चों की फीस भी भरनी है और पेरेंट्स की जिम्मेदारियां भी उठानी है। ऐसे में कितने युवा हैं जो शादियां टाल रहे हैं, परिवार को शहर में ले आने से बच रहे हैं। इन लोगों के पास ना एलीट क्लास जैसे कनेक्शन है और ना ही गरीबों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं। सबसे ज्यादा टैक्स भरने का इन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। सरकारी स्कूल और अस्पतालों की हालत तो भारत में देखने लायक है। टीचरों और डॉक्टरों की तो कोई कमी ही नहीं है, सारी सुविधाओं से लैस है। किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी होता है मिडिल क्लास? देश के विकास के लिए मिडिल क्लास 4 तरीकों से बहुत जरूरी है। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। भारत में छोटे मोटे बिजनेस से देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा से मजबूती मिलती आई है। दूसरा, मिडिल क्लास ह्यूमन कैपिटल में सबसे ज्यादा निवेश करता है। बच्चों की एजुकेशन और परिवार के ऊपर खर्च की जाने वाली पूंजी से देश के लिए ही फायदा होता है। तीसरा, मिडिल क्लास वर्ग रूल ऑफ लॉ का समर्थक होता है और किसी भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मिडिल क्लास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चौथा और सबसे जरूरी, खपत। मिडिल क्लास सबसे बड़ा कंज्यूमर क्लास है, यानी देश में जो कुछ भी बिकता है, वो चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, बाइक हो, सब मिडिल क्लास ही ज्यादा खरीदार होते हैं, जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलता है। भारत की 7% जीडीपी की खपत से आती है। एक बड़ा हिस्सा उसमें से मिडिल क्लास वर्ग का होता है। इसके बावजूद आखिर क्यों मिडिल क्लास पिस रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है महंगाई। हाल ही में आई एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जो मिडिल क्लास की इनकम 10 साल पहले 5 लाख रुपए थी, अब वो बढ़कर 10 लाख हो गई है। पहली नजर में आपको लगेगा कि हम तरक्की कर रहे हैं, पर क्या वाकई हम तरक्की कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी तब जो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक व्यक्ति 5 से 5.5 लाख रुपए खर्च करता था, अब वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उसे 8 लाख के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। महंगाई बढ़ने से मिडिल क्लास गैर जरूरी सामान खरीदना बंद कर देता है, जिसका सीधा असर एफएमसीजी कंपनियों पर होता है। ऐसे में ये कंपनियां 2 तरीकों से अपने नुकसान को बैलेंस किया करती हैं। ये प्रोडक्ट की सीधे सीधे प्राइस बढ़ा देती है या तो श्रिंक इन्फ्लेशन का सहारा लेती है। श्रिंक इन्फ्लेशन में आमतौर पर कंपनी दाम ना बढ़ाकर प्रोडक्ट्स के वेट को कम कर देती हैं। जैसे विम के 20 रुपए के साबुन में 2004 में 155 ग्राम साबुन आता था, पर अब वही घटकर 135 ग्राम रह गया है। पार्ले जी की 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट में 140 ग्राम हुआ करता था, जो अब 110 ग्राम रह गया है। ऐसे रोजमर्रा में न जाने कितने सामान है जिसकी कीमत वही है, पर प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी घटा दी गई है। इन सब से मिडिल क्लास को कैसे बाहर निकाला जा सकता है? वो एक तरीका है नौकरियां, पर सरकार उसके लिए भी कुछ खास नहीं कर पा रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश का युवा वर्ग ज्यादातर बेरोजगार है। भारत में अब एआई भी नौकरियों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रही है। भारत में आईटी कंपनियां सबसे ज्यादा जॉब देती हैं, पर अब जॉब एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आईटी कंपनियां एआई का सहारा ले रही हैं, जिससे नौकरियां समाप्त होती जा रही हैं। भारत में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है।
इसकी वजह भी है मिडिल क्लास अपनी आमदनी से कुछ नहीं बचा पाता और रही सही कसर उसे टैक्स देने में पूरी हो जाती है। अब आप कहेंगे सरकार ने टैक्स की लिमिट बढ़ाई है जो कि 12 लाख है, पर यहाँ रुकने की जरूरत है। आपको बता दें अगर एक व्यक्ति की आय 12 लाख है तब उसे टैक्स पर 0 रुपए खर्च करने हैं, पर अगर 1 भी लाख ऊपर हुआ तो सीधा 13 लाख पर टैक्स देना होगा जो कि लगभग 65,000 होगा। ऐसे में सरकार को जरूरत है मिडिल क्लास के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जाए जिसमें नौकरियां हो और कम से कम इतना मानदेय हो कि वो अपने घर को आराम से चला पाए, एजुकेशन से लेकर हॉस्पिटल का खर्चा आराम से निकाल पाए। साथ ही प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल की फीस पर भी निगरानी रखनी चाहिए क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लूट मची हुई है। साथ ही ये तो सरकार की बात हो गई, आप क्या कर सकते हैं? देखा देखी में बिल्कुल ना फंसे। अगर सस्ते फोन में काम हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि आप आईफोन लें। ऐसे बहुत से फिजूल खर्चे हैं जिन्हें हम रोक कर अपना घर आराम से चला सकते हैं। इसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए क्योंकि ये आज की जरूरत है। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो पर अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा और इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ जरूर से शेयर करिए।